अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे इस TDR भोजपुरी फिल्म्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। हे साक्षात चतुर्भुजधारी प्रभु विष्णु, आपके चरणों में मनु का प्रणाम स्वीकार। तुम्हारा सदा कल्याण हुआ। हे प्रभु, शत्रुपा का प्रभु के चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ, अतः तुम मुझसे कुछ वर मांगो। हे प्रभु, मुझसे भाग्यशाली इस पूरे ब्रह्मांड पर कौन होगा जिसको आपने साक्षात दर्शन दिया। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मैं इस भव सागर को पार कर दिया। जिस रूप की तपस्या के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी पहाड़ की कंदराओं में अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन यह रूप दर्शन नहीं हुआ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं पति पत्नी के साथ आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। आपके इसी स्वरूप के दर्शन के लिए मैं यह तपस्या कर रहा था। मेरी तपस्या पूर्ण हुई प्रभु, पूर्ण हुई। हे वत्स, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जाए, इसलिए तुम मुझसे कुछ वर मांगो। हे प्रभु, आपका दिया हुआ इस पृथ्वी पर सब कुछ मुझे प्राप्त है। जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं वे सब मेरे पास उपलब्ध है। हे प्रभु, अब मुझे किसी राग और द्वेष से मुक्ति मिल गई। अब मेरे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं रहा। लेकिन हे प्रभु, अगर आप मुझ पति और पत्नी पर इतना ही प्रसन्न हैं और कुछ देने की इच्छा ही रखते हैं, तो हे प्रभु, मैं आपको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। हे वत्स, ऐसा वर मैं कहाँ से पाऊंगा? परंतु यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, त्रेता युग में तुम अयोध्या का राजा दशरथ होगा और मैं तुम्हारे पुत्र राम के रूप में अवतार लूंगा। जैसी इच्छा प्रभु, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। हे प्रभु, मैं भी यही चाहती हूँ, आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो ताकि मैं धन्य हो जाऊँ। तथास्तु। सिया राम जय जय राम सिया राम। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम
हे वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। प्रणाम पितामह। कल्याण हो, प्रणाम पितामह। कल्याण हो, कल्याण हो। कल्याण हो। हे वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। कोई वर मांगो। पितामह, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं पितामह। हे वत्स, मैं तुझे अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध कार्य है। दूसरा कोई वर मांगो वत्स, दूसरा कोई वर मांगो। पितामह, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि इस तीनों दिनों में ना कोई देवता, किन्नर, नाग, असुर, यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर कोई भी चोरी का प्राणी मुझे नहीं मार सके। पितामह, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तथास्तु, तथास्तु। करीबी नदी पद गई न ससीसा। मुझे ऐसा वर दीजिए कि लंका के द्वार पर एक पहरेदार के रूप में सदा खड़ी रहूं और लंका का विनाश कब होगा यह मैं जान सकूं। हे पुत्र, लंका में कोई बंदर प्रवेश करके तुम्हारे नासिका पर मुष्टि प्रहार करे और तुम्हारे नाक से रक्त का स्राव निकलने लगे तो तुम यह समझ लेना कि अब लंका का विनाश होने वाला है और तुम्हारी अवधि उसी दिन समाप्त हो जाएगी और तुम परम धाम को चली जाओगी। जैसी आज्ञा पितामह। हे पितामह, मुझे श्री नारायण की अनंत भक्ति और उनके दर्शन का फल देने की कृपा करें। यथास्तु, यथास्तु। हे पितामह, आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे निद्रासन दीजिए, निद्रासन। तथास्तु, तथास्तु। बहन लंकनी, तुमने पितामह से क्या वर मांगा बहन? हे भैया, मैंने पितामह से यही वरदान मांगी कि लंका के द्वार पर एक पहरेदार के रूप में सदा खड़ी रहूं और लंका का विनाश कब होगा यह मैं जान सकूं। ठीक है बहन, तुमने ऐसा वर मांगकर बहुत अच्छा किया। जय श्री राम। भाई विभीषण, तुमने पितामह से क्या वर मांगा भाई? हे भैया, मैंने पितामह से श्री नारायण की अनंत भक्ति और उनके दर्शन का वर मांगा। अरे मूर्ख, तुम हमेशा नारायण की भक्ति में लीन रहते हो। जाओ लंका के किसी कोने में बैठकर उस हरि का प्रणाम करते रहो। जाओ। भाई कुंभकर्ण, तुमने पितामह से क्या वर मांगा? भैया, मैंने तो पितामह से इंद्रासन मांगना चाहा, मगर मेरे जिह्वा पर क्या हो गया, मैंने पितामह से निंद्रासन मांग बैठा। भैया, निंद्रासन मांग बैठा। अरे भाई, मैंने तो तुमसे कहा था इंद्रासन मांगने के लिए और तुम इंद्रासन मांग लिया। अरे तेरा जीवन एक मृत्यु के समान हो गया है। तुम हमेशा बिस्तर पर सोया रहेगा तो इस संसार को क्या देखेगा और क्या भोगेगा भाई? चलो एक बार हम लोग फिर पितामह से प्रार्थना करेंगे, वही इस समस्या का निदान करेंगे। हाँ भैया, हाँ भैया। ओम ब्रह्म देवाय नमः। 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 ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न
मेरा भाई हमेशा निद्रा की आसन में सोया रहेगा। तो इस संसार को क्या देखेगा और क्या भोगेगा पितामह? आप दया करें पितामह, आप दया करें। ये वक्त दिया हुआ वरदान वापस नहीं होता है, लेकिन मैं तुम्हारे भातृ प्रेम से प्रेरित होकर तुम्हारे भाई कुलकर्ण को यह वरदान देता हूँ कि 6 माह सोने के उपरांत एक दिन वह जगेगा और सृष्टि की जो सुख भोग है वह करेगा। जय श्री आज्ञा पितामह, जय श्री आज्ञा। सदैव कल्याण हो।